हाँ जी, तो करंट की इस महत्वपूर्ण सीरीज में आपका स्वागत है। हमने कुछ फैक्ट में चेंज किया है परीक्षा के दृष्टिकोण से, तो रीट वाले विद्यार्थी जो है वो इसको ध्यान से देखना। परीक्षा में आपको सीधे सीधे क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिल सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज है 11 जनवरी 2026। राजस्थान समसामयिक की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण क्लास। आज का मोटिवेशन है, उम्र थका नहीं सकती, ठोकरें गिरा नहीं सकती, अगर जिद हो जीतने की तो हार भी हरा नहीं सकती। इसी मोटिवेशन के साथ चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने साइबर अपराधों की चुनौती से निपटने के लिए भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र की तर्ज पर राज्य में किस नए केंद्र की स्थापना की घोषणा की है? तो दोस्तों, इसका जो ठीक आंसर हो जाएगा वो है राजस्थान साइबर अपराध समन्वय केंद्र। ठीक है, ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों, इसके रिलेटेड कुछ फैक्ट देख लेते हैं। ठीक है, तो इसकी घोषणा जो है भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र I4C की तर्ज पर की गई है। ठीक है, राजस्थान साइबर अपराध समन्वय केंद्र की स्थापना की जाएगी इसके तर्ज पर ही। इसका जो उद्देश्य रहेगा, साइबर अपराध नियंत्रण के क्षेत्र में इसे सेंटर ऑफ एक्सलेंस के रूप में विकसित करना रहेगा। इसकी जो कार्यप्रणाली रहेगी, जिलों के बीच में समन्वय, सूचना साझाकरण, अनुसंधान और सुदृढ़ केंद्रीकृत ढांचा प्रदान करना रहेगा। और अन्य पहल की में है साइबर अपराधों पर रोक के लिए ऑपरेशन साइबर शील्ड और थानों में साइबर हेल्प डेस्क स्थापित करना है। आरक्षक नवनियुक्ति समारोह 2026 में 8,000 से अधिक आरक्षकों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए गए। ठीक है, अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह द्वारा हाल ही में मल्टीपर्पज इंडोर हॉल का वर्चुअल लोकार्पण कहाँ किया गया है? तो दोस्तों, इसका जो ठीक आंसर हो जाएगा वो है राजस्थान पुलिस अकादमी जयपुर में इसका लोकार्पण किया गया है। ठीक है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब इसके रिलेटेड कुछ फैक्ट देख लेते हैं। लोकार्पण, खेलो इंडिया योजना के तहत राजस्थान पुलिस अकादमी जयपुर में नवनिर्मित मल्टीपर्पज इंडोर हॉल का वर्चुअल लोकार्पण किया गया है। ठीक है, और पुलिस प्रशिक्षण में अब AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और उन्नत फॉरेंसिक तकनीक को शामिल किया गया है। अपराध दर की अगर बात करें तो राज्य सरकार के प्रयासों से पिछले 2 वर्ष में कुल अपराधों में 14% से अधिक और डकैती के प्रकरणों में 47% की कमी आई है। ठीक है, नए कानूनों के प्रभावी होने से पुलिस द्वारा दोष सिद्धि दर 41% से बढ़कर 60% हो गई है। ठीक है दोस्तों, ये जो फैक्ट है, ये अभी जो एग्जाम होने वाले हैं, ये रीट मान लो या फिर कोई से भी एग्जाम मान लो, उनकी दृष्टिकोण से ये काफी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। आपको सीधे सीधे ये फैक्ट आपको परीक्षा में देखने को मिल सकते हैं, तो इनको ध्यान से पढ़ना। नेक्स्ट है सेना दिवस परेड 2026 के कार्यक्रमों को देखने के लिए आमजन 14 जनवरी तक किस माध्यम से ऑनलाइन पंजीकरण करा सकते हैं? तो इसका जो ठीक आंसर हो जाएगा वो है SSO ID। ठीक है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। SSO जो ID है उसके माध्यम से ऑनलाइन पंजीकरण आप करा सकते हैं। इसके रिलेटेड कुछ फैक्ट देख लेते हैं। पंजीकरण का माध्यम, आमजन SSO ID या ई मित्र केंद्रों के माध्यम से पंजीकरण करा सकते हैं। अंतिम तिथि जो होगी इसकी वो है 14 जनवरी तक पंजीकरण की सुविधा उपलब्ध है। एक व्यक्ति अधिकतम 2 पंजीकरण करा सकता है। ठीक है, अगर आप भी कराना चाहो तो आप 2 पंजीकरण करवा सकते हो। और 13 जनवरी को तीसरी फुल ड्रेस रिहर्सल और 15 जनवरी को मुख्य परेड का आयोजन होगा। ठीक है, नेक्स्ट है अंतरराष्ट्रीय माहेश्वरी महाधिवेशन के अवसर पर केंद्रीय गृह मंत्री द्वारा किस आश्रम के प्रथम चरण का वर्चुअल लोकार्पण किया गया? तो दोस्तों, इसका जो ठीक आंसर हो जाएगा वो है अपना घर आश्रम। ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अपना घर आश्रम का जो है किया गया था। ठीक है, अब कुछ फैक्ट देख लेते हैं इसके रिलेटेड। आयोजन स्थल जो है पॉलिटेक्निक कॉलेज ग्राउंड जोधपुर है। विमोचन की बात करें तो माहेश्वरी गौरव ग्रंथ और जैविक खेती पर आधारित पुस्तक और समाज को समर्पित विशेष डाक टिकट जारी किया गया। अपना घर आश्रम के प्रथम चरण का वर्चुअल लोकार्पण संपन्न हुआ। अर्थव्यवस्था लक्ष्य, भारत की अर्थव्यवस्था 11वें स्थान से 4थे स्थान पर पहुंच गई है और शीघ्र ही तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है। तो यहाँ से आपका क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, अर्थव्यवस्था और लक्ष्य के लिए इस पे क्वेश्चन बन सकता है, ध्यान रखना। नेक्स्ट है 78वें सेना दिवस के उपलक्ष्य में जयपुर के भवानी निकेतन शिक्षा समिति परिसर में आयोजित 4 दिवसीय प्रदर्शनी का मुख्य शीर्षक क्या है? तो इसका दोस्तों ठीक आंसर हो जाएगा नो योर आर्मी।
इसका मतलब है पहचानो अपनी आर्मी को, ठीक है। तो ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं इसके रिलेटेड कुछ फैक्ट की। तो प्रदर्शनी का स्थान है भवानी निकेतन शिक्षा समिति परिसर जयपुर। अवसर 78वां सेना दिवस है, ठीक है। और मुख्य मुख्य जो आकर्षण होगा इसमें, इसका पूर्ण नाम क्या होगा, म्यूल का मल्टी यूटिलिटी लेग्ड इक्विपमेंट, ठीक है। मल्टी यूटिलिटी लेग्ड इक्विपमेंट इसका पूर्ण रूप हो जाएगा। और म्यूल की जो प्रकृति है, यह एक स्वायत्त 4 पैरों वाला रोबोट है जो दिखने में मेटल डॉग जैसा लगता है, ठीक है। दोस्तों इसकी उपयोगिता की बात करें तो दुर्गम पहाड़ों, घने जंगलों और रेगिस्तान जैसे स्थानों पर सामान ढोने में सक्षम, जहां पहिए वाले वाहन नहीं जा सकते। ये समझ लो कि 4 पैरों वाला जो जानवर होता है उसी की तर्ज पर एक रोबोट बनाया गया है जो सामान ढोने में सक्षम रहेगा, ठीक है। इसमें इसमें दुश्मन की हलचल पकड़ने हेतु थर्मल कैमरे और सेंसर लगे हुए हैं, और लैंड माइन्स और आईईडी का पता लगाकर सैनिकों के जान माल के जोखिम को भी कम करना इसका जो है इसकी भूमिका रहेगी, ठीक है। इस पर हल्की मशीन गन या मिसाइल लॉन्चर भी फिट किया जा सकता है, ठीक है, ये भी ध्यान रखना। नेक्स्ट है, राजस्थान सरकार द्वारा घुमंतु समुदाय, विमुक्त घुमंतु एवं अर्ध घुमंतु को ऑनलाइन पहचान प्रमाण पत्र जारी कर योजनाओं से जोड़ने हेतु सहायता शिविरों का आयोजन कब से कब तक किया जाएगा। तो दोस्तों इसका जो ठीक आंसर हो जाएगा वो है 12 से 31 जनवरी, ठीक है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए इसके रिलेटेड कुछ फैक्ट। आयोजन जो अवधि होगी वो है 12 से 31 जनवरी तक समस्त जिलों में आयोजित होंगे, ठीक है। और संबंधित विभाग जो है वो है सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग। मंत्री की अगर बात करें तो श्री अविनाश गहलोत जो है वो सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री हैं। प्रमाण पत्र का प्रकार जो होगा वो ऑनलाइन घुमंतु पहचान प्रमाण पत्र रहेगा। आयोजन स्थल जो होगा समस्त पंचायत समिति, नगर पालिका, नगर परिषद और नगर निगम क्षेत्र रहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये आयोजन होंगे। नेक्स्ट है शहरी क्लस्टर व्यवस्था। स्थानीय परिस्थिति अनुसार 5 से 8 वार्ड का क्लस्टर बनाकर कैंप आयोजित होंगे, ठीक है। और विशेष सुविधाओं में अगर देखें तो शिविरों में मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड, जाति एवं मूल निवास प्रमाण पत्र बनाने की भी व्यवस्था होगी, ठीक है। और ई मित्र धारकों द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र पूर्णतः निःशुल्क भरे जाएंगे, ठीक है। तो ई मित्र पर जो आवेदन है वो पूर्णतः निःशुल्क भरे जाएंगे, ठीक है, उसका कोई पैसा नहीं लगेगा। पर्यवेक्षण, प्रत्येक कैंप में समन्वय हेतु एक प्रभारी अधिकारी की नियुक्ति की जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जयपुर जिला प्रशासन द्वारा हाल ही में किस मिशन ग्रामीण के अंतर्गत संचालित कार्यों की गुणवत्ता एवं प्रगति का धरातलीय निरीक्षण किया गया है। तो इसका जो ठीक आंसर हो जाएगा वो है विकसित भारत रोजगार और आजीविका के लिए गारंटी मिशन। ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब इसके रिलेटेड कुछ फैक्ट देख लेते हैं। नेतृत्व, जिला कलेक्टर डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी के निर्देशानुसार निरीक्षण संपन्न हुआ। अब निरीक्षण दल की बात करूं तो उपखंड अधिकारियों, तहसीलदारों एवं वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा फील्ड का दौरा हुआ। आयुष्मान आरोग्य मंदिर एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों का औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के जो बिंदु हैं वो देख लेते हैं। दवाओं की उपलब्धता, जांच सुविधाएं, स्टाफ उपस्थिति और साफ सफाई की समीक्षा है, ठीक है। तो ये प्रमुख बिंदु है निरीक्षण के। नेक्स्ट जो फैक्ट है देख लेते हैं, विकसित भारत रोजगार और आजीविका के लिए गारंटी मिशन के कार्यों का आकलन करना। जन सहभागिता की बात करें तो आगामी सेना दिवस परेड में नागरिकों और विद्यार्थियों की भागीदारी बढ़ाने हेतु एनजीओ और विद्यालय प्रबंधन समितियों के साथ बैठकें की। फीडबैक तंत्र, अधिकारियों ने मरीजों से संवाद कर सेवाओं की गुणवत्ता का सीधा फीडबैक लिया। निरीक्षण उपरांत निर्धारित प्रारूप में जिला कलेक्टर को रिपोर्ट प्रस्तुत की गई, ठीक है। तो ये थे इस क्वेश्चन से रिलेटेड फैक्ट। अब आओ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मुख्यमंत्री एवं वित्त मंत्री दिया कुमारी ने केंद्रीय बजट 2026-27 के पूर्व परामर्श बैठक में राजस्थान के किस क्षेत्र के लिए यमुना जल संवहन परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना में शामिल
करने की मांग की है। ठीक है, तो दोस्तों इसका जो ठीक आंसर हो जाएगा वो है शेखावाटी क्षेत्र। ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब शेखावाटी क्षेत्र से रिलेटेड कुछ फैक्ट देख लेते हैं। बैठक का स्थान व अध्यक्षता, तो नई दिल्ली में केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी की अध्यक्षता में यह संपन्न हुआ था। अब पार्वती काली सिंध चंबल लिंक परियोजना, इसके बारे में देखें तो वो इसे राष्ट्रीय महत्व की परियोजना घोषित कर 5,000 करोड़ रुपए के प्रावधान की मांग है। शेखावाटी यमुना जल परियोजना राष्ट्रीय परियोजना में शामिल करने हेतु 200 करोड़ रुपए का आग्रह किया। सूक्ष्म सिंचाई पर ड्रॉप मोर क्रॉप योजना हेतु 900 करोड़ रुपए की केंद्रीय सहायता की मांग की। स्वास्थ्य क्षेत्र की बड़ी मांग, जयपुर में एम्स की स्थापना का प्रस्ताव। सड़क अवसंरचना, वर्ष 2018 में घोषित 50 प्रस्तावित राष्ट्रीय राजमार्गों को अधिसूचित करने का अनुरोध। अमृत 2.0 मिशन, इस मिशन की अवधि को मार्च 2028 तक बढ़ाने की मांग। और शिक्षा एवं स्वास्थ्य कर्मी की देखें तो संविदा कर्मियों के नियमितीकरण के बाद भी उनके वेतन हेतु केंद्र से निरंतर सहयोग का आग्रह। पर्यटन में देखें तो हेरिटेज टूरिज्म सर्किट और अंतर्राष्ट्रीय हवाई संपर्क विस्तार के लिए बजट सहयोग की मांग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उप मुख्यमंत्री ने पूंजीगत व्यय बढ़ाने हेतु SASCI योजना के किस भाग के अनटाइड फंड आवंटन को दोगुना करने का अनुरोध केंद्र सरकार से किया है? तो दोस्तों इसका जो ठीक आंसर हो जाएगा वो है भाग 1। ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब इसके रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण जो फैक्ट हैं इंपॉर्टेंट परीक्षा की दृष्टि से देख लेते हैं। SASCI योजना भाग 1 के अनटाइड फंड आवंटन को दोगुना करने और भाग 2 की समय सीमा बढ़ाने का आग्रह है। ऊर्जा क्षेत्र की प्राथमिकताएं, बैटरी ऊर्जा भंडारण, ग्रिड स्थिरता और कुसुम योजना के अतिरिक्त लक्ष्यों पर बल। वित्तीय प्रबंधन की बात करें तो SNA स्पर्श लागू होने के बाद तरलता हेतु वित्तीय साख सीमाओं में वृद्धि की मांग। राज्य की विद्युत उपयोगिता पर उच्च ब्याज वाले ऋणों के पुनर्गठन की आवश्यकता जताई। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री श्री सुमित गोदारा ने हाल ही में बीकानेर के लूणकरणसर में किस महत्वपूर्ण सड़क मार्ग और अंडरब्रिज का शिलान्यास किया है जिस पर 9 करोड़ 50 लाख रुपए व्यय होंगे? तो दोस्तों इसका जो ठीक आंसर हो जाएगा वो है NH 62 से नाथवाना रोड। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब इसके रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट देख लेते हैं जो परीक्षा की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण होंगे। प्रमुख व्यक्तित्व की अगर बात करें तो श्री सुमित गोदारा है जो खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री हैं। क्षेत्र और नगर पालिका की बात करें तो लूणकरणसर और जिला बीकानेर है। लोकार्पण कार्य 40 लाख रुपए की लागत से नवनिर्मित अंबेडकर छात्रावास का लोकार्पण किया गया है। इसका जो उद्देश्य है वो बच्चों को शिक्षा हेतु बेहतर वातावरण उपलब्ध करवाना है। ठीक है, और शिलान्यास का जो कार्य है NH 62 से नाथवाना रोड एवं अंडर ब्रिज का निर्माण करना। अनुमानित व्यय जो है सड़क और अंडर ब्रिज परियोजना पर 9 करोड़ 50 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे। कार्य को गुणवत्तापूर्ण और समयबद्ध पूरा करने हेतु वरिष्ठ अधिकारियों को मॉनिटरिंग के निर्देश दिए गए हैं। युवा कल्याण को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी द्वारा प्रकाशित होने वाली उस मुख्य पत्रिका का नाम क्या है जिसके डॉक्टर नृसिंह राजपुरोहित विशेषांक का हाल ही में अवलोकन किया गया है? तो दोस्तों इसका जो ठीक आंसर हो जाएगा वो है जागती ज्योत। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब इसके रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट देख लेते हैं। ठीक है, मुख्य पत्रिका का नाम जागती ज्योत है। प्रकाशन संस्थान की अगर बात करें तो राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी बीकानेर है, ये ध्यान रखना। और सद्य प्रकाशित विशेषांक राजस्थानी गद्य और साहित्यरी समालोचना एवं डॉक्टर नरसिंह राजपुरोहित विशेषांक है। वर्तमान संपादक मधु आचार्य आशावादी है और अकादमी सचिव शरद केवलिया है। अवलोकनकर्ता जो है श्री अर्जुन राम मेघवाल,
केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्री भी हैं ये। और स्थान की अगर बात करें तो बीकानेर ट्रेड फेयर एक्सपो परिसर है। ठीक है, तो दोस्तों ये थी अपनी आज की क्लास। उम्मीद करता हूँ ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। ठीक है, अब मिलते हैं कल सुबह इसी समय। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।